अध्याय 1 महार जाति का मूल। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की जो अछूत जातियाँ हैं उनमें महार जाति एक प्रमुख जाति है। इस जाति का प्राचीन इतिहास काल के प्रवाह में लुप्त हो गया है। इस इतिहास की जो सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है उससे इस बात का पता चलता है कि महार लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। इतना ही नहीं, वे लोग बहुत ही बुद्धिमान, प्रगतिशील और बड़े योद्धा थे। एक समय था कि वे महाराष्ट्र के शासक भी थे। हिंदू धर्म और हिंदू समाज के भीतर का दुराचार और अमानवीय परंपराओं को समाप्त करके हिंदू धर्म को सुधारा जाए और हिंदू समाज को मजबूत किया जाए। इस भावना से प्रेरित होकर जिन हिंदू विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा पहली सदी में बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया, उनमें राजा रामकृष्ण भागवत अर्थात राजा राम शास्त्री भागवत ईस्वी सन 1851 से 1908 एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने प्रक्षालिवाहन और काला तिल बसाहती नाम से एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने निम्न प्रकार से लिखा है। नंबर 1, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महार लोग अति पुरातन काल के वास्तव में देसी लोग हैं। महारों की बोली को शुद्ध और अंशकीर्ण देसी समझना चाहिए। आज तक अपनी भाषा का जो रूप हमने संभाल कर रखा है उसे हमारी भाषा का आज तक का एकदम शुद्ध रूप समझना चाहिए। महारों का सूचक शब्द संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। इस जाति के लिए चांडाल और स्वपच या स्वापच जैसे दो शब्द संस्कृत में बहुत बाद में जोड़े गए हैं। मनु ने संकीर्ण जाति के सूचक के रूप में जो शब्द प्रयोग किए हैं वे अपने विशेष क्षेत्र और वहाँ के निवासी लोगों के सूचक हैं। मगध, वैदेहक, अभ्रष्ट, निषाद या पराशव, आवश्य, द्रविड़ आदि शब्द मूल रूप में उस प्रदेश के सूचक थे। चांडाल शब्द मूलतः चांदाल या चंदेल है और उसका चेदी देश के साथ संबंध हो सकता है। चेदी देश नर्मदा के निकट होने के कारण ब्राह्मणों का मूल स्थान हो सकता है। स्वपक या स्वपच शब्द का अर्थ होता है कुत्ते खाने वाले। हमारे महार लोग कुत्ते खाने वाले नहीं थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुत्ते खाने वाले लोग आसाम और बंगाल के पूर्व की ओर जो प्रदेश हैं उनमें दिखाई देते हैं। वे शब्द पहले नर्मदा के किनारे के गौड़ मंडल के या आसाम प्रांत के मूल निवासियों के सूचक थे और वहाँ बहुत ही निकृष्ट जाति के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। जब हमारे प्रदेश में ब्राह्मण शब्द का प्रसार हुआ तब हमारे प्रदेश की बहुत ही निकृष्ट जाति को उसी नाम से पुकारा जाने लगा। इस तरह का निष्कर्ष निकाला है। महाराष्ट्र का मतलब ही है महारों का राष्ट्र। इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले पहले ब्राह्मण विद्वान राजा राम शास्त्री भागवत ही थे। उनकी ये भी मान्यता थी कि नाग लोग ही महार लोग हैं। भागवत की इस मान्यता का समर्थन करने वाले और अन्य दो विद्वान ब्राह्मण ही थे। वे थे इतिहासाचार्य विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े और ज्ञान कोशकार डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर। उनके देश
उनके बाद में भी इस मान्यता का समर्थन करने वाले कुछ अन्य विद्वान भी आगे आए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाजशास्त्र के विद्वान और भारत के उच्च कोटि के शोधकर्ता लेखक डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर ने अपने प्राचीन महाराष्ट्र नामक ग्रंथ में इसी मान्यता का कई प्रमाण देकर स्पष्ट किया है। डॉक्टर केतकर की मान्यता है कि द्रविड़वंशी लोगों का और आर्यवंशी लोगों का मिलाप भारतीय कौरव पांडव कुरु युद्ध के पहले ही हुआ था। उनका ये भी कहना है कि भारतीय युद्ध के पहले महाराष्ट्र में भोज, भोई, कोली, महार, रठ, मान्य आदि कई टोलियों के लोग प्रमुख थे। वे अन्य लोगों से संख्या में ज्यादा थे और शासक थे। महार तो यहाँ के मूल निवासी थे ही। रठ टोली के लोग बाद में महाराष्ट्र में आकर रहने लगे। महाराष्ट्र शब्द मराठी भाषा के दो शब्द महार और रठ वंश के मिलाप से बना है। यह दोनों समूह आपस में लड़ते रहे और बाद में उनमें समझौता हो गया। उन्हीं के मिलाप के कारण आज यह जो महाराष्ट्र नाम है वो भारतीय युद्ध के पहले ईसा पूर्व 1500-800 से ही प्रचलन में है। उनका पूरी तरह से मिलाप होने से पहले ही महाराष्ट्र पर यादवों और जरासंध असुरों के आक्रमण हुए और यादवों ने महाराष्ट्र पर अपनी सत्ता कायम करने के बाद महार और रठ के बीच हो रहा मिलाप तोड़ दिया। परिणामतः ये दोनों समूह एक दूसरे से दूर हो गए। उसकी वजह से महाराष्ट्र नाम कुछ सदियों तक व्यवहार में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इसी बात को डॉक्टर केतकर के शब्दों में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि महार और रठ समूहों का एकराष्ट्रीयकरण ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।